जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे एक न्यू चैप्टर जो यूपी बोर्ड के में पूछा जाता है क्लास 10th का, जिसका नाम है प्रकाश। उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब ये तो प्रकाश हो गई। जैसे मानकर चलिए कोई कमरा है, यदि कमरे में किसी प्रकार से लाइट आई है तो हम लोग जो भी वस्तुएं देखते हैं, तो जब हमको कोई वस्तु दिखाई देगी तो वही क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की किरणें। जैसे मानकर चलिए कि कोई कमरा है और छोटा सा भी छिद्र होता है, वहाँ प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करती है, उसे हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश की किरण मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो प्रकाश की किरण मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है वो समांतर प्रकाश किरण पुंज होती है। ठीक, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, तो जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस माध्यम से हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कोई देखिए ये प्रकाश है, ये जा रही है, ये वाली भी जा रही है और ये भी जा रही है, तो देख रहे हैं ये समांतर ऐसे चली जा रही है। ठीक, ये कहीं रुकी नहीं है। ठीक, आशा करते हैं ये समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब तक तो 3 हैं, इसमें हम लोग एक देखें, इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं वो क्या है। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग साइड होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अब की बार फर्स्ट हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, इसे हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकाश की किरण पुंज की प्रत्येक किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो भी प्रकाश की किरण होगी वो एक बिंदु पे मिलेगी, उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो देखिए अब इसमें लिखा है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज प्रत्येक किरणें एक ही बिंदु पे मिलेगी, मतलब कि ओ बिंदु होगी, ओ बिंदु पे यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, हम लोग तीसरा वाला देखते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं दूसरका का। तो देखिए दूसरका का एग्जाम्पल कैसे होता है कि जैसे जो प्रत्येक किरणें ओ बिंदु पे होगी, माना कि जैसे कोई ये ओ बिंदु है। ठीक, ओ क्या हो गया आपका, कोई बिंदु है। कहा है कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरणें ओ बिंदु पे क्या होती हैं, मिलती हैं। तो मानकर चलिए कि ये ओ बिंदु है आपका। ठीक, क्या है, ओ बिंदु है। अब ये कोई प्रकाश की किरण आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई। ठीक, इधर से आई, आपने देखा तो जितनी भी प्रकाश की किरण आ रही है वो कहाँ मिल रही है, देख रहे हैं एरो, देख लो कि एरो के हिसाब से जितनी भी प्रकाश की किरण आ रही है कहाँ आ रही है, ओ बिंदु पर। किस पे, ओ बिंदु पर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज उसे कहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट उसे कहते हैं, जो प्रत्येक किरणें ओ बिंदु पे आकर मिलती हैं, उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरा समझ लिए हैं। अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले को कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो तीसरा वाला है जिसे हम लोग अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ये जो किरणें होगी, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरणें ओ बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं और हर एक के एग्जाम्पल हम लोग लिखते जाएंगे, इसे आप नोट करेंगे। तो जैसे ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज है, तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज लिखने के बाद, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है, तो इसको लिखने के बाद ये इसका एग्जाम्पल नीचे, तो आपको आराम से समझ में आएगा कि देखिए प्रत्येक किरणें जो है कि कहाँ आकर मिल रही है, ओ बिंदु पे आकर मिल रही हैं। तो इसमें देखिए अपसारी प्रकाश किरण पुंज में जो भी प्रत्येक किरणें होंगी, ये ओ बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होंगी। देखिए ऐसे ओ बिंदु से ऐसे फैलती हुई चली जाएंगी। तो आइए हम लोग इसका दूसरका का एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मानकर चलिए कि ये कोई ओ बिंदु है। ठीक,
O आपका कोई बिंदु है। अब O बिंदु से कोई भी प्रकाश की किरण होगी, ये कैसे जाएगी, ऐसे फैलती हुई, देख रहे हैं, ऐसे चली जाएगी। ठीक, अभी देखो एरो का निशान हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो एरो का निशान देखिए, ये ऐसे जाएगी, ऐसे फैलती हुई, देख रहे हैं, ये ऐसे फैलती हुई। तो इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम साइड होते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखते हैं, तो आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मानकर चलिए कि कोई प्रकाश की किरण है और किरण आई और इस पर लड़ने के बाद वो उसी माध्यम में, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण से परावर्तन। मानकर चलिए कोई एकदम समतल है, एकदम प्लेन है, और कोई प्रकाश की किरण आई तो उस पर क्या कंडीशन होते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण से परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरणें AO किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से चलकर परावर्तित पृष्ठ PQ समतल दर्पण से टकराती हैं, तो उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। हम लोग उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो देखिए हम लोग उसको फिगर के अनुसार से देखते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश की किरणें AO, मतलब AO देखिए A और ये आपका O, तो इसे हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। देखिए इसका जो नाम होगा, इस नाम को इसका जो नाम होगा, नाम कहते हैं इसका परावर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो इसका नाम है परावर्तक पृष्ठ। और A जो है किससे टकराती है, O से टकराने के बाद, कहा है ना AO किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से चलकर परावर्तिक पृष्ठ, मतलब परावर्तिक पृष्ठ देखिए P और Q से टकराने के बाद जब टकरा जाती है तो समतल दर्पण, जो PQ है वो समतल दर्पण है, या तो परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। टकराने के बाद तो उसे आपतित किरण कहते हैं। जब इसे टकराएगी और ये प्रकाश की किरण गई तो इसी को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, जो है O से टकराने के बाद देखिए ये जा रही है, तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो इस वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो देखिए इससे लिखेंगे तो हमको जनाएगा आपतित किरण। ठीक, देखिए ये वाली जो लाइन होगी क्या होगी, आपकी आपतित किरण होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेश पॉइंट डालकर हमको लिखना है इसको। जब आपतित किरण AO पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे मानकर चलिए कि A प्रकाश किरण O बिंदु से टकराई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, मतलब ये वापस देखो लौट जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित क्या कह देंगे भाई, इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। ठीक, और यहाँ तक ये समझिए कि जो ये किरण है आपतित, मतलब जो इसके पास जा रही है, इसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, मतलब I से परिभाषित करते हैं। और ये जो O बिंदु से टकराकर वापस जा रही है, इसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरणें। ठीक है, फिर देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं आगे, OC पर बनाया गया एक अभिलंब है। ठीक है, OC पर देखिए जो बनाया गया O और C, देखिए O और C मतलब ये जो है इसी पे बनाया गया एक अभिलंब है। देखिए ये अभिलंब है। अभिलंब मतलब जो होता है इसका जो प्रतिबिंब और जो परछाई होती है, इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इस देखिए जितना इसका अभिलंब बनेगा उतना C का भी अभिलंब बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लिए कि OC पर बनाया गया क्या है, एक अभिलंब है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब कि देखिए ये आपतित, इसे हम लोग आपतन कोण कह सकते हैं। देखिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आपतन कोण I बराबर कोण R, मतलब कह दिए ना कि कोण I बराबर कोण R, मतलब कोण आपतन बराबर कोण परावर्तन।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये देखिए यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम में धुआंधार पूछा जाता है। इस बार हम लोग यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करेंगे, हम लोग अच्छे से इसको लिखते हुए चलेंगे। जब एग्ज़ाम कुछ दिन नज़दीक रह जाएगा तो हम लोग मॉडल पेपर को लगा लगा कर फिजिक्स की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको, हम साइड होते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। जो अभिलंब बना था उसी को हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो जो प्रतिबिंब का बनना होता है, जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम किसी कैसे समतल, एकदम समतल दर्पण पे हम लोग जब खड़े होंगे तो उसके सामने जब खड़े होते हैं तो वो समतल दर्पण में हमारा जो चित्र दिखाई देता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है। इससे हम लोग एक तो 2 प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो इस जो ये 2 प्रकार के ये जो प्रतिबिंब हैं तो हम लोग लिख देते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है भाई। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो आप देखिए ये पहला प्रतिबिंब कितने प्रकार, पहला प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एक तो हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक, दूसरा जो हो जाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा और एक आभासी। मतलब वास्तविक मतलब जो दिखेगा और एक आभासी मतलब कि हम इसे आभास करेंगे कि मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस जो वीडियो बनी है इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों तक। इस बार हम लोग यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से फिजिक्स को कवर करेंगे। ठीक, तो ये हम लोग प्रकाश है, जहाँ तक हम लोग 3 वीडियो में प्रकाश को ख़त्म कर लेंगे, फिर अगले वाले चैप्टर को हम लोग आसानी से देखेंगे। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी PDF जो है वो संदीप क्लासेस प्रयागराज टेलीग्राम पे आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे।